हाँ बच्चों, मैं क्या कह रहा था तुम्हें, मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 8 में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किसका बनेगा, बताओ मुझे। कैल्शियम और क्लोरीन। क्यों भाई, वहां पे तो Procyanine। Q1 Q2 2 आ रहा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, उसमें तो Q1 Q2 जो तुम्हारा चार्ज है दैट इज कमिंग आउट 2 into 1 2। तो कौन सा होगा आंसर? डी। हाँ बेटा, डी। इट इज गोइंग टू बी डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कि वहां पे Q1 Q2 का प्रोडक्ट 4 आने वाला है। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर इज गोइंग टू बी डी। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, बताओ आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल हाई। एंड अनदर फैक्टर भी होता है लैटिस एनर्जी, उसको हम काउंट नहीं कर रहे अभी। तो इसमें आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो नहीं होती किसकी? आयोनिक बॉन्ड की। क्या कहा बेटा? सर आयोनिक मतलब जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो लो होती है ना। हाँ बिल्कुल होती है। सर आयोनाइजेशन एनर्जी तुम्हारी, हमें देखो, हमें मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई चाहिए फॉर अ गुड आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर ठीक। तो अब इसमें आंसर कौन सा होगा? मतलब मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो, फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले। समझ सर गए? ये होगा। इट इज गोइंग टू बी ए, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इज गोइंग टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ बच्चों। 10 में तुम्हें एक दो में दिक्कत आ सकती है, बी में दिक्कत आ सकती है, और सी में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये बताओ मुझे, लैटिस एनर्जी, यार साइज बढ़ता है तो हमें पता है लैटिस एनर्जी क्या होती है, साइज बढ़ रहा है। ऐसे मान के चलो जो तुम्हारी लैटिस एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस प्लस आर माइनस। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना तुम्हारा एनर्जी रिलीज व्हेन द लैटिस इज फॉर्म्ड विल बी लो। हाँ है ना बच्चों? बड़ा साइज है तो दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर मच, और अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो लैटिस एनर्जी बेसिकली, जब तुम्हारा लैटिस बन रहा है तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज गोइंग टू बी लो, राइट। अब हमें कह रखा है लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है विद साइज। बताओ करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है। हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल आयंस, मतलब कटायन के लिए ऐसे होगी, अनायन के लिए ऐसे होगी। तुम्हें पता है गाइस, ध्यान से समझो, जो तुम्हारा हाइड्रेशन है जितना छोटा होगा वो ज्यादा हाइड्रेट होगा। तुम्हें याद होगा हाइड्रेटेड साइज Li प्लस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Na प्लस। तो बेसिकली उसकी हाइड्रेशन ज्यादा हुई है, जिसका छोटा साइज उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सर करेक्ट है। करेक्ट है। लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन साइज। बी को छोड़ दो क्योंकि मैंने तुम्हें करवाया नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, बॉर्न एवर साइकिल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। सी पे आओ बच्चों। अगर कटायन इज लार्ज एज कंपेयर टू अनायन, लैटिस एनर्जी विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। वो कहना चाह रहा है आर प्लस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर माइनस। ठीक है? तो यार हम कह नहीं सकते कि अगर एक वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसको इट कैन जस्ट बी रिटन एज आर प्लस से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक वैल्यू बहुत बड़ी है तो दूसरे को निग्लेक्ट करा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। तो ये स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ करेक्ट, लैटिस एनर्जी विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? जैसे एग्जांपल लेते हैं MgSO4 CSO4, हम कहेंगे गाइस यहां पे सल्फेट का साइज बहुत बड़ा है। समझ गए? वहां पे हमने कटायन बढ़ा लिया था, यहां पे मैंने अनायन बहुत बड़ा ले लिया। तो हम कहेंगे कि जो लैटिस है दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये कोई फील आई या नहीं आई कि इसमें जो तुम्हारी लैटिस एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि तुम्हारा आर माइनस इज वेरी वेरी बिगर एज कंपेयर टू आर प्लस। हम कहेंगे ऑलमोस्ट लैटिस एनर्जी इनकी बराबर मान। गाइस कोई हाँ या ना बोलेगा कि सर समझ में आ गया है या नहीं आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। 10 हमने कर लिया, 11 पे आओ। आयनिक एंड कोवलेंट बोथ। सर ये होगा। नहीं बेटा, उसमें तो सिर्फ आयनिक है, Na प्लस Br माइनस।
इट इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि Ba2+ और Cn माइनस है ना, 2Cn माइनस एंड Ba2+, दैट इज योर आयनिक। और Cn माइनस में क्या होगा बच्चों? Cn माइनस में इट इज गोइंग टू बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। समझो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 को, Ba2+ है, Ba2+ है, और हमारे पास Cn माइनस है। यहाँ पे Cn माइनस में क्या होगा? दिस इज व्हाट यू विल हैव, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हैव गॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये हैव गॉट अ आयनिक बॉन्ड। समझिए गाइस? हाँ गुड। सर। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक और अच्छी चीज, NH4Cl में क्या तुम्हारे पास आयनिक बॉन्ड है? नहीं, मैंने वैसे दिया है। NH4Cl में क्या तुम्हारा आयनिक बॉन्ड है? NH4+ Cl-। गुड। अब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है NH4+। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यस सर है। कोऑर्डिनेट भी है, क्योंकि जो हम NH4+ बना रहे हैं इट इज नथिंग बट NH3, और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? H+ को। तो you have got covalent bond, you have got coordinate bond, and you have got a ionic bond जिसमें NH4+ Cl-। समझिए नहीं समझिए गाइस? गुड। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, 0 आएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है किस पे गया है बच्चों? जो पूरे मॉलिक्यूल पे हमें पॉजिटिव दे रखा है वो एक्चुअली हम किस पे डालेंगे? फॉर्मल चार्ज किस पे आएगा? +1 सेंटर एटम N पे आएगा। करेक्ट। द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी 1। ये NO2+ है जिसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या देखी थी? इट वाज sp। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम देख भी सकते हो उसका NO2+। ध्यान से देखो गाइस, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 12। N, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। हम कहेंगे इसमें तुम्हारा 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp, द एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज पूछा, वो तो 0 ही होगा। नाइट्रोजन कार्बन में तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाँ बेटा बोलो, क्या क्या कह रहे थे बेटा? डी होगा सर 13 किसका? 13 का? 13 का? 13 का बी? नहीं बेटा, इधर ध्यान दो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी करवाया नहीं है। इंपॉर्टेंट भी है, अभी करवाया नहीं है, बाद में भी करवाएंगे, लेकिन अभी मैं इसका आंसर समझा देता हूं। गाइस ध्यान से देखो, तुम्हारा लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बताओ गाइस, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? BSO4 की या MgSO4 की? फटाफट बताओ गाइस। वो कह रहा है BSO4 इज नॉट सॉल्युबल, MgSO4 इज सॉल्युबल। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? MgSO4 नहीं MgSO4 की BSO4 ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारा कटायन का साइज क्या है? छोटा है, Mg2+ इज स्मॉलर देन Ba2+। लेकिन ये जो लैटिस एनर्जी है दैट इज नॉट द गवर्निंग क्राइटेरिया। ऐसे समझो गाइस, सॉल्युबिलिटी के लिए हम 2 चीजें देखते हैं। पहली चीज, हम लैटिस को ब्रेक कर रहे हैं, हाँ है ना बच्चों? तो लैटिस एनर्जी यू विल हैव टू सप्लाई। जब भी तुम डिसॉल्व कर रहे हो तो लैटिस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? टू ब्रेक इट इनटू आयंस, हाँ है ना? और फिर वो जो आयंस है वो क्या होंगे? हाइड्रेट। सॉल्युबिलिटी इन वाटर देख रहे हैं, तो इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है दैट टेल्स अस द सॉल्युबिलिटी गाइस। अब हम कहेंगे पहली चीज, 2 चीजें ध्यान से समझो, हम कहेंगे इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी है? MgSO4 की। लेकिन यू मस्ट बी रिमेंबरिंग वन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इनकी ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है लैटिस एनर्जी में वो बहुत कम होगा, सल्फेट बीइंग अ बिगर आयन, हाँ है ना? सल्फेट बड़ा आयन है, इसका मतलब है लैटिस एनर्जी में जो भी डिफरेंस है दैट इज माइन्यूट। दोनों का है डिफरेंस है, बट इट इज माइन्यूट। अगर माइन्यूट है, लैटिस एनर्जी दोनों की लगभग हम सेम मान रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? हाइड्रेशन। मुझे बताओ सल्फेट दोनों में, इग्नोर इट। अब आओ, Mg2+ ज्यादा हाइड्रेट होगा या Ba2+? छोटा साइज है, ज्यादा हाइड्रेट होता है Mg। तो दैट इज द रीजन कि तुम्हारा MgSO4 इज सॉल्युबल व्हाइल BSO4 इज इनसॉल्युबल। मोर हाइड्रेशन ऑफ Mg2+ एज कंपेयर टू Ba2+। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? फाइन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं गाइस।
क्वेश्चन नंबर 14 करो बच्चों। इसका आंसर 14 का पोलर कैरेक्टर पूछा है बच्चों। पोलर कैरेक्टर जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, दैट इज गोइंग टू बी मोर पोलर। हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, C. फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? सल्फर। सो यू आर गोइंग टू गेट ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, करो इसे। लुईस स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों। गाइस कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है तुम्हें, क्योंकि तुमने सारे स्ट्रक्चर नहीं देखे हुए। डी गाइस, डी समझ में आ रहा है? गलत है ना? राइट। ए को देखो, सर C. इट इज गोइंग टू बी सी इज द करेक्ट वन। इन एनी केस इधर ध्यान दो, 15 पे आ जाओ। हमें दे रखा है OCN माइनस, तो बेसिकली दिस इज ऑफ दिस टाइप। O पे नेगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो O के बाद अभी कितने और डालेंगे हम? 8। हाँ है ना? और नाइट्रोजन के साथ इसका एक ट्रिपल बॉन्ड, तो अब नाइट्रोजन को और कितने चाहिए गाइस? 2। दिस इज द डायग्राम दैट यू आर गोइंग टू हैव। क्लियर और नॉट गाइस? ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। फाइन, दैट इज व्हाट यू विल हैव। तुम देख सकते हो ए में गल दे रखा है, यू आर गिवन लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन। अब C22 माइनस, ये तुमने नहीं करा हुआ, अगेन इट विल बी C ट्रिपल बॉन्ड C। अब गाइस हमारे पास दो, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए दोनों कार्बन के पास? 6, जो डायग्राम मैंने बनाया उसके हिसाब से। अब हम 2 इधर देंगे, 2 इधर देंगे। ये कहां से आ रहा है? बेसिकली दोनों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अभी पड़ा था। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है उनके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, हमने दोनों को एक एक दे दिया। दिस इज गोइंग टू बी द लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ C22 माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। उन्होंने डबल बॉन्ड दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसके बाद दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम को ऐसे रिलेट कर सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस। ठीक है गाइस, यहां तक किसी बच्चों को डाउट? तुम देख सकते हो C इज गोइंग टू बी परफेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा होगा बाय द वे? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे आ रहा होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे आएगा कि Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाँ है ना? ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। Cl लिया हमने, ऑक्सीजन लिया। अब यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्टेट इज डन, 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और मिल गया, 8 हो गए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास अभी कितने हैं? 6 अपने होते हैं, एक बॉन्डिंग से मिल गया, 7 हो गए। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आना चाहिए? ऑक्सीजन पे, जिसको हम अब इसके पास कितने हो चुके? 6। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए? किसी बच्चों को डाउट? फाइन। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, 16 में आई होगी गड़बड़। आंसर बताओ गाइस क्या है? नहीं, पहले जो तुम्हें आंसर बताया वो बताओ। किसके एंगल 90 डिग्री होने चाहिए? H2S. नहीं बेटा, नॉर्मली जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से SF6 के होने चाहिए, क्योंकि दैट इज गॉट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। हाँ है ना? ऑल एंगल्स बीइंग 90 डिग्री। फाइन, सारे एंगल क्लोज भी नहीं, हम कहेंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस, क्या? PS3H2S। गाइस इसको ये भी समझा जा सकता है कि इसमें तुम्हारा देखो गाइस, हमें क्या दे रखा है? PS3। NH3 और PS3 में कंपेयर करो बच्चों। ये NH3 हुआ, ये PS3 हुआ। हम कहेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इधर ये कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो हम क्या कहते हैं गाइस, यहाँ पे तुम्हारा जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा। इतना कम होता है कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। एक्सेप्शन नहीं है, इसका एक रूल है, ड्रैगोज रूल, अभी बताता हूं। इट इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। समझ गए?
सेम इज द केस विद H2S। H2S का मतलब हो गया सल्फर गैस एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। H2O में और H2S में अगर तुम देखो तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? यहाँ पे इट इज टुवर्ड्स, सॉरी हियर इट इज टुवर्ड्स दिस, हियर इट इज इन द मिडल। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन वाले में, H2O में। तो H2S का कम होगा, 90 है। ठीक है ना गाइस? काइंड ऑफ फैक्ट टू लर्न हो गया। अभी जो फैक्ट टू लर्न है, दिस इज बेस्ड ऑन ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल क्या कहता है? 90 का मतलब क्या होता है बच्चों? ये 90 तो तुम्हारे p ऑर्बिटल्स होते हैं, विच आर एट 90 टू ईच अदर। px, py, pz, they are on the 3 axis ना, and those axes are at an angle of 90 डिग्री। तो हम कहते हैं इसका मतलब ये है हाइब्रिडाइजेशन हुई ही नहीं, ये तो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं। जो एंगल हमारा उठ के आ रहा है वो तो हमारा प्योर p वाला उठ के आ रहा है। sp3 में अगर हाइब्रिडाइजेशन हुई होती तो एंगल शुड हैव बीन 109.5 डिग्री, राइट? अगर हम कह रहे हैं कि 90 डिग्री है, 90 तो तब होता है जब तुम्हारा प्योर p ऑर्बिटल हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्योंकि इन दैट केस px, py, pz दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बच्चों। तो हम क्या कहते हैं? दिस इज अ काइंड ऑफ फैक्ट टू लर्न, ड्रैगोज रूल। ये क्या कहता है? ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के लिए थर्ड पीरियड एंड बिलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्रुप 15 एंड 16 थर्ड पीरियड एंड बिलो, हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट अज्यूम हो रही है, क्योंकि एंगल इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री। प्योर p ऑर्बिटल्स है। समझ गए गाइस? PS3 में यू हैव गॉट, PS3 का ये होगा ना बच्चों, दिस इज द डायग्राम दैट यू आर गोइंग टू हैव। हम कहेंगे ये जो ओवरलैपिंग हुई इनकी px, py, pz, यहां पे तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, देयर इज नो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं तीन, px, py, pz, ये तीन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो गई विद द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो एंगल हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हिट कर रहा है बिकॉज ऑफ प्योर p ऑर्बिटल्स, नो हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए बच्चों? दैट्स इट, दैट्स ऑल टू ड्रैगोज रूल, जिसको हम थोड़ा बहुत रिलेट नॉर्मली भी कर सकते थे थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ है ना, जो मैंने पहले बताया। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। मेरे ख्याल से 17 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यू जस्ट हैव टू काउंट द टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द केसेस। 18 में यू विल गो एज पर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से जाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, लोन पेयर को अकाउंट फॉर करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू सी कि हमारा कौन सा शेप है। तो मुझे बताओ NH2 माइनस की कौन सी शेप होती है गाइस? ड्रैगोज रूल क्लियर हो गया ना बच्चों? वैसे ड्रैगोज रूल इज वैलिड फॉर ग्रुप 15, 16 के हाइड्रोजन हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन में हम अकाउंट फॉर नहीं करते, H2O में अकाउंट नहीं करते। बाकी ग्रुप मतलब पीरियड 3 एंड बिलो। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? अरे ड्रैगोज रूल फिर से समझा दो। भैया ड्रैगोज रूल बस ये कह रहा होता है कि ग्रुप 15, 16 जैसे हमारा कौन सा हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, या बिलो हो गया, AS हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ सर। उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, उनके हाइड्राइड में वी डोंट ऑब्जर्व हाइब्रिडाइजेशन। पूरे We have ग्रुप got pure p orbitals which are at an angle of 90 degree to each other. कि जो इसके तीन अनहाइब्रिडाइज्ड p orbitals हैं, they overlap with the s orbital of hydrogen. समझ गए नहीं समझ गए? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ बच्चों। NH2 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? बोलो बच्चों। नहीं बेटा, sp3। दो sp3, दो लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड। हाँ या ना? यस सर। राइट। अब गाइस दो लोन पेयर है हमारे पास, राइट? ऐसे देखो ना, 5 इलेक्ट्रॉन दे, 5 में तुम्हारा एक नेगेटिव चार्ज दिया तो 6 हो गए, 6 में से 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बचे 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, उसमें 2 लोन पेयर है, तो व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? बताओ मुझे। टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, लोन पेयर को आप भूल जाओ तो क्या बनेगा? लोन पेयर को हम डायग्राम में नहीं देख रहे होते। टेट्राहेड्रल इज फाइन,
तुम्हारा ये बताओ, अगर दो लोन पेयर हैं तो तुम्हारा व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव व्हेन यू डोंट लुक एट द लोन पेयर्स? डू यू रियलाइज इट इज वी एंगुलर बेंट, हाँ या ना? गैस और रियलाइज करो यार, ये तुम्हें अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे को क्या दे रखा था? NH2 माइनस, ये रहा। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो इट इज वी एंगुलर या बेंट। अब देखो इनमें से वी एंगुलर या बेंट कौन सा है? तुम कहोगे सर CH2 तो हमें पता नहीं। यार सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में तो लाया करता है CH2 के बजाय इमेजिन CO2। CO2 की शेप क्या होती है गाइस? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट कर लो, 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन फटाफट निकालना आना चाहिए। SnCl2 में क्या होगा? ये केसेस करवा रखे हैं तुम्हें क्लास में गाइस। यू मस्ट ऑलमोस्ट भी, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि तुम सीधा आंसर दे सको। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ हाँ या ना में जवाब दो। sp2 क्या होगा? sp2 SnCl2 आंसर होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा ट्रायंगल प्लेनर होता है। लोन पेयर लगा दोगे तो यू विल अगेन हैव वी एंगुलर या बेंट, हाँ या ना? ये हमारा वी एंगुलर बेंट था। SnCl2 में हम क्या करते थे? यही तो करते थे। लोन पेयर को अगर भूल जाओगे, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? वी एंगुलर या बेंट। समझ गए? NO2 प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? हाइब्रिडाइजेशन देखो बच्चों, वैसे अभी हमने ऊपर करा है, लेकिन स्टिल आई वांट यू गाइस टू डू इट। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था इसे। sp3 है यूजली। नहीं बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से एक हटा दिया, तुम्हारे बचे 4। 4 में तुम्हारे चारों की चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो 0 लोन सिग्मा पेयर। बॉन्ड नहीं सर, 0 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड विद द 2 तो ऑक्सीजन। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इट इज गोइंग टू बी लीनियर, जो कि अभी तो हमने देखा था बच्चों डायग्राम। यू रिमेंबर दिस? लीनियर 180 डिग्री। बोलो गाइस, फील सही या नहीं? VCl2 क्या होगा? गाइस ये हमने करे हुए हैं। डू यू रियलाइज तुमने कितनी कम प्रैक्टिस करी है जो तुमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं? VCl2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इट इज गोइंग टू बी लीनियर, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी लीनियर गाइस। ठीक है ना बच्चों? इट इज गोइंग टू बी लीनियर 180 डिग्री। गाइस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ईच ऑफ दीज इज अ कार्बन एटम। ईच ऑफ दीज इज अ कार्बन एटम। तो मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर यू गोइंग टू हैव? बताओ गाइस। नहीं बेटा, तुमने ये 6 काउंट कर लिए, हाँ है ना? हाइड्रोजन के हाथ। व्हाट अबाउट कार्बन कार्बन के बीच में? सर 12 होंगे, 12। 12 होंगे। और तुम्हारे पाई बॉन्ड कितने होंगे बच्चों? 3। गुड, दैट्स योर आंसर, हाँ है ना बच्चों? CH के सिग्मा बॉन्ड, CC के सिग्मा बॉन्ड और CC का जो पाई बॉन्ड है वो भी हमने देख लिया, 3 है। क्वेश्चन नंबर 20 में बताओ बच्चों। नहीं बेटा, 18 + 2। पेनल्टी में शेल में 18, वैलेंस शेल में 2। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी बच्चों, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये लो। सर हाँ बेटा, Pb2+। क्या कह रहे हो बेटा? सर C होगा। सी ऑप्शन कौन सा हमारा? Pb2+ इज गोइंग टू बी द आंसर। Pb2+, ये हमारा हो गया। ये पेन को क्या हो गया इधर? अच्छा कुछ नहीं, ये व्हाइट है ना? Pb2+ इज गोइंग टू बी योर आंसर। हाइब्रिडाइजेशन निकाल, सॉरी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा देना। यू विल रियलाइज कि तुम्हारा यही कॉन्फ़िगरेशन उठ के आ रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं यहां तक? गुड, फाइन।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कैन बी डन। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती थी? 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। निकाल लोगे तुम आई थिंक। 21 बेटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो Cu प्लस और Zn2 प्लस, डू यू रियलाइज इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आने वाली है। एक हमारे पास 4s2 3d10 था, उसमें से 2 हटा दिए 3d10 बना। Cu प्लस में 4s1 3d10 था, एक इलेक्ट्रॉन हटाया 3d10 आया। और हमारा जो कॉपर है उसी के नीचे तुम्हारा क्या लाया करता है बच्चों? करेक्ट, कॉपर के नीचे लाया करता है Ag। तो Ag प्लस विल ऑल्सो बी सेम। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ बच्चों। Guys, try to understand, अगर हम हाइड्रोजन को HCl बना रहे हैं, इट इज कोवलेंट। NaH बना रहे हैं, मेटल हाइड्राइड, दैट इज आयनिक। समझ गए? NaH में H माइनस है, दैट इज योर आयनिक, Na प्लस H माइनस। एल्कली मेटल क्या रिएक्ट करवाया, यू गेट अ आयनिक बॉन्ड। और अगर तुम H को नॉन मेटल क्या करवाते हो तो यू विल गेट अ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे HCl, HBr, H2O, दैट इज कोवलेंट। और अगर तुम NaH बनाते हो, KH बनाने की कोशिश करते हो तो यू विल रियलाइज दैट इज आयनिक। NO2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। गाइस 2 बार हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स NO2 प्लस ये रहा। कोवेलेंट बॉन्ड टोटल नंबर। हाँ, टोटल नंबर क्या हो गया? 6 4। ये तो गलत है, 4 है। 4 है बेटा। Yes, 24 पे आओ बच्चों। विच कंटेन्स नो आयनिक स्पीशीज। करो गाइस। ए में कोई आयनिक स्पीशीज दिख रहा है तुम्हें? यार वो H2O जैसा है, कैसी बात कर रहे हो? आयनिक स्पीशीज अभी हमने बीच में डिस्कस किया था। आयनिक स्पीशीज का मतलब कटायन एंड अनायन। NH4Cl है, NH4 प्लस Cl माइनस, तो इसमें आयनिक स्पीशीज है। सी में कौन सा आयनिक स्पीशीज होगा गाइस? कौन सा आयनिक होगा इसमें? सी में पूछ रहा हूं पहले। कोई आयनिक स्पीशीज दिख रहा है तुम्हें? अंडरस्टैंड करो बच्चों, AlCl3 और AlF3 इज डिफरेंट। AlF3 इज कंसिडर्ड आयनिक, AlCl3 इज कंसिडर्ड कोवलेंट। तुम्हें याद होगा जब भी हम डायग्राम बना रहे थे हमने कौन से देखे थे गाइस? AlCl3 देखा था, क्योंकि उसमें कोवलेंट नेचर है। कोवलेंट नेचर क्यों है? हमने क्या पढ़ा था फजान रूल में, तुम्हारा जो अनायन है वो जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। अब फ्लोरीन इतना छोटा है कि हम AlF3 को क्या मानते हैं? आयनिक रेदर देन कोवलेंट। AlCl3 को भी कंसिडर इट कोवलेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे जो AlF3 दे रखा है दैट इज अ आयनिक कंपाउंड। समझ गए? डी में कौन सा आयनिक है? CO obviously. So your answer is basically option B. 25 guys, try to understand, इसमें हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक स्ट्रक्चर और दूसरा उसमें फिर डायपोल मोमेंट करके देखना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन से तुम स्ट्रक्चर पे जाओगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना? और उसके बाद यू विल सी किसमें नेट डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है। CO में डायपोल मोमेंट होगा नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, होगा, कोई कट तो रहा नहीं है। SO2 बताओ गाइस, SO2 का स्ट्रक्चर क्या होता था? बच्चों ये वो टॉपिक है जिसको तुमने कहा था सर बड़ा आसानी से समझ में आ गया। SO2 यार फटाफट करना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करवाई थी, किस लिए करवाई थी? 6 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, 2 बच गए, मतलब एक लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। हाँ है ना? अब sp2 बनाओगे, इसका नहीं होगा 0। SO3 का होगा क्या?
सर sp2 ही होगा सर उसका भी। वो भी sp2 है, बट यू हैव गॉट ऑल 3 ऑक्सीजन। नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा गाइस? 0 हो जाएगा। SO तो तुम्हें पता ही है, V एंगुलर बेंड वाज अ शेप, हाँ है ना, तो उसमें डाइपोल मोमेंट कैन नॉट बी 0। फाइन गाइस, गुड। क्वेश्चन नंबर 26। होल्ड ऑन गाइस, ग्रेट, जस्ट अ सेक। हो गया, ठीक हो गया। हाँ बच्चों, मैं क्या कह रहा था? 26। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बताओ गाइस आंसर क्या होगा? अगेन वी हैव टू गो एज पर हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। D होगा, NCl3, हाँ बेटा, फिर B। सर सेकंड, मतलब सर डी सेकंड होगा। आंसर कह रहे हो? बी, ओनली सेकंड? नो सर, बेटा, सेकंड और थर्ड, सेकंड। बेटा हाँ दोनों होंगे। SO3 तो दिख रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब पोलर बॉन्ड है बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सिमेट्री के कारण। PCl5 में भी तुम्हारा सिमेट्री के कारण 0 आने वाला है। सारे क्लोरीन अटैच्ड हैं, कोई लोन पेयर नहीं है जो डिस्टॉर्शन कर दे स्ट्रक्चर में। PCl5 का भी नेट डाइपोल मोमेंट इज गोइंग टू कम आउट 0। ओके गुड। कैसे? बेटा PCl5 में वो जो नीचे वाले हैं, मतलब बीच वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, वो 0 होंगे नहीं होंगे? हाँ एंगल ऑफ 120 डिग्री, और ऊपर नीचे वाले 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ गुड। 27 पे आओ बच्चों। पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड कर रही होती है गाइस? स्मॉल साइज, मोर चार्ज ऑफ कटायन। चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, क्या होगा बच्चों आंसर? हाँ, डी। डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। बच्चों बोलो, कौन से मॉलिक्यूल पोलर हैं एक्सेप्ट वन? हमें सर डी, वन पूछा गया विच इज नॉन पोलर। हाँ बेटा बोलो। सर डी। FNO, तो वही होना चाहिए। वो कह रहे हैं यस जो सर। पोलर नहीं है, जो पोलर नहीं है वो पूछा गया है। बताओ गाइस। इट इज गोइंग टू बी, ए इज गोइंग टू बी नॉन पोलर, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, सारे तुम्हारे डायपोल कट गए, हाँ है ना? अच्छा गाइस, यहाँ पे CH2Cl2 आया, तो लेट अस टेक अ इंपॉर्टेंट केस। CH3Cl, CH2Cl2। आई डोंट रिमेंबर मैंने करवाया नहीं करवाया, इसलिए मैं अभी करवा रहा हूँ। इसमें नेट डायपोल मोमेंट किस में 0 होगी इन चारों में से? किस में 0 होगी? CH3Cl3। CCl4 में 0 होगी, सिमेट्री है, हाँ है ना बच्चों? बाकी में एक H, 3Cl, 2H, 2Cl। अब काम की चीज क्या है, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चे कहते हैं सर 2 क्लोरीन है तो डायपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए, हाँ है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो CH3Cl है वो कैसा है? HHHCl। ये क्या हो जाएगा? CCl, ClHH। एक और लेते हैं, CCl, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HCl। फीलिंग बच्चों को ये आ रही होती है कि सर यहाँ पे तुम्हारे पास 3 डायपोल्स हो गए इसमें, हाँ है ना? राइट, यहाँ पे माइनस डेल, यहाँ पे प्लस डेल, ऐसे 3 होंगे। तो बच्चों को फील आ रही होती है कि सर ये तो बढ़ जाना चाहिए, हाँ है ना? करेक्ट। हम कहते हैं इनका जो वेक्टर सम है वो कम आ रहा होता है, अ फैक्ट दैट यू हैव गॉट टू लर्न, क्योंकि ये एग्जैक्टली तुम्हारे नीचे नहीं जा रहे, दे आर गोइंग एट अ एंगल। जब तुम इनका नेट सम देखोगे डाउनवर्ड्स, इट इज गोइंग टू कम आउट लेस एज कंपेयर टू दिस वन जिसमें डायरेक्टली ऐड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वेक्टर सम इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द नेट डायपोल मोमेंट। सो दिस इज द ऑर्डर दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर। समझ गए गाइस? गुड, दैट्स नाइस। हो गया, फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 करो गाइस। ट्वेंटी नाइन कुछ नहीं है बच्चों, फजान रूल पे बेस्ड है।
कोवलेंट कैरेक्टर हमें पता है कैसे बढ़ता है, तो उसका रिवर्स करोगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। आयनिक कैरेक्टर का मतलब है कटायन बड़ा, अनायन छोटा, चार्ज कम। क्या होगा? कटायन बड़ा, अनायन छोटा, चार्ज कम। CSF। 30 पे आ जाओ बच्चों। पोलर बॉन्ड है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है गाइस, फटाफट बोलो। हो जाना चाहिए बच्चों तुमसे फटाफट। कौन सा कहा है तुमने? ये NO2 प्लस सोना है बेटा। NO2 का क्या होगा? अच्छा गाइस यहाँ पे एक और चीज आ तो गई। CO2 आंसर बना दिया। हाँ बेटा, तो CO2। CO2 इज योर आंसर। sp आयोडाइजेशन लीनियर स्ट्रक्चर। गाइस यहाँ पे ध्यान दो, मैंने NO2 और NO2 माइनस को देखा, बताया था तुम्हें कभी? NO2 NO2 माइनस, ठीक है। और लेट अस टेक NO3 माइनस एंड लेट अस टेक NO2 प्लस। गाइस NO2 में क्या होगा तुम्हारा? डू यू रियलाइज इसका डायग्राम हम क्या बनाते थे? ऐसे बनाते थे, हाँ है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, राइट। तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया बच्चों? प्लस O पे नेगेटिव। नाइट्रोजन क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गाइस बाय द वे? NO2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अगर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट हैव? प्लस माइनस करके तुम देख लो गाइस। 5 होते हैं, 5 में से एक हमने हटा दिया, 4। 4 में से 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। यार सिंगल इलेक्ट्रॉन तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। हमने तो हमेशा पेयर में पढ़ा है कि जो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल हैं दे टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हम कहेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले को भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट दिलवा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे तुम क्या कहोगे? एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है या नहीं है? वो ऑर्बिटल 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लोन पेयर की जगह हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। डू यू रियलाइज यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 आने वाली हुई? बोलो गाइस, फिर से सोचो। ये हमारे पास डायग्राम है, प्लस का मतलब है ये गॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? डायग्राम हमने बनाया भी था एक, राइट। हम कहेंगे यहाँ पे ये है, कितने हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों? वी नीड 3 अनपेयर्ड, हाँ है ना, राइट। अब पहली चीज हमने एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है। पॉजिटिव चार्ज में लेट अस इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। वी हैव गॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव गॉट योर 2 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, हाँ है ना। हम कहेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, ये पार्ट नहीं लेगा, लास्ट वाला। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है तुम्हारे पास, बट वी हैव टेकन दैट ऑर्बिटल इनटू हाइब्रिडाइजेशन 2। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? हाँ क्या हाँ करेक्ट। तो हम क्या कहेंगे? बेसिकली तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आउट क्या आ जाएगी बच्चों? sp2। अब अगर हमारा sp2 है तो इसकी शेप क्या होनी चाहिए बच्चों? यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये बच्चों, हाँ है ना। आई मीन पहली चीज ये समझ लेना, ये रेजोनेंस में है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा दोनों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। समझ में आ रहा है गाइस? रेजोनेंस समथिंग दैट आई डिड नॉट डिस्कस मच इन डिटेल, बताता हूं। ये आने वाला हुआ, इस तरीके का बनेगा स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक? दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट। अभी मैं इसको नॉर्मल डबल बॉन्ड ही दिखा रहा हूं, ठीक है। एनीवे ये हमारा हो गया। अब हम क्या कहेंगे इसमें तुम्हारा, दिस इज द स्ट्रक्चर राइट। NO2 माइनस में क्या होगा? NO2 माइनस में यू आर गोइंग टू हैव दिस गाइस, प्रॉपर NO2 माइनस। ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक पूरा लोन पेयर है, हाँ है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली हुई, कोई बताएगा मुझे? बोलो गाइस।
दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। किसी बच्चों को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हो अभी, बोलो। NO3 माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज व्हाट यू गेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? NO3 माइनस, गैस बोलो। ये तुम्हें डायग्राम याद है नहीं याद है? हम क्या बनाते थे? हम यही तो बनाते थे, N माइनस, इसका हमने कोऑर्डिनेट बना दिया। फील आ रही है नहीं आ रही बच्चों? ये स्ट्रक्चर बनता था। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। अंडरस्टैंड करो गाइस यहाँ पे काम की चीज, ये तीनों ही सिमेट्रिक होंगे, मतलब तीनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। दिस इज एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्ट व्हाट, परफेक्ट 120 डिग्री, 120। क्योंकि सारे के सिमेट्रिक एंगल। रेजोनेंस तो मैं बता रहा था ना, सब में डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। रेजोनेंस समथिंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड एज येट। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे दो ऑक्सीजन एक तरीके का, एक ऑक्सीजन क्या डबल, दो क्या सिंगल, नहीं, तीनों में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी परफेक्ट 120 डिग्री एंड दिस ऊपर वाले दो। NO2 प्लस क्या होगा बच्चों? ये हमें पता है, ये आता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस एंगल इज 120 डिग्री, 180 सॉरी, दिस इज 120 डिग्री एंड व्हाट अबाउट दिस एंड दिस बच्चों? इसमें एंगल, ये वाला जो एंगल है क्या आ जाएगा? लेस देन 120 आएगा नहीं आएगा बच्चों? क्लियर है? अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा ये बता दो मुझे, कौन से में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? NO2 या NO2 माइनस? NO2 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करवा रहा है। समझ गए? तो NO2 एंड NO2 माइनस में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा? NO2 का एज कंपेयर टू NO2 माइनस। फाइन, गुड, वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिकली मैं तुम्हें क्या बता रहा था, यहाँ पे स्टार्ट कहां से हुआ था ये टॉपिक? अच्छा NO2 था ना, तो NO2 से तुम समझ गए। NO2 में जो रफली एंगल है वो तुम्हारा 120 के करीब ही होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तुम्हारी sp2 है, 120 के थोड़ा आसपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, N2H4 गाइस। करो बच्चों। बताओ बच्चों। ऑप्शन बताना है बेटा आंसर बताना है, मतलब कि वही। हाँ। तो सर गैस इसका N2H4 का डायग्राम देखो, थोड़ा बहुत सर रिलेट दो करना लोन देखो। पेयर बन रहे थे क्या बन रहा है बेटा? सर, एक लोन पेयर बन रहा था सर मेरा। दो बनेंगे बेटा, ये देखो ना, इस पे लोन पेयर, इस पे लोन पेयर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा? कितने लोन पेयर आने वाले हुए? सर दो। दो। गुड। तो मेरे 3 आ रहे हैं। तीन कैसे आ गए बेटा? तुम खुद देखो ना, तीन कहां से आ रहे हैं? N2H4 का डायग्राम मैंने बता दिया, अब तुम्हें तीन कहां से दिख रहे हैं ये बताओ अच्छा। मुझे। बोलो समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ सर, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। 32 पे आ जाओ। अच्छा बच्चों एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, यहाँ पे काम की चीज, ये एंगल परफेक्ट 120 था, करेक्ट? इन दोनों में से हमें पता है किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? NO2 का। एंड व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा? Do you realize a single electron will be causing less repulsion than even your bond pair? मतलब ये 120 है, this angle comes out equal to 134 डिग्री। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हारा रिपल्शन रिलेटिवली कम करेगा ये। इसकी इससे क्या, या इसके साथ रिपल्शन इज गोइंग टू बी लेस, तो तुम्हारा बॉन्ड एंगल इज मोर देन 120 डिग्री। ये वाला समझ गए गाइस? वैसे मुझे लगता नहीं ये तुम्हें याद करने की जरूरत है, ऑप्शंस ऐसी आएंगी जिसमें तुम रिलेट कर जाओ। ठीक है, दिस इज जस्ट अ फैक्ट जो मैंने बता दिया, अदरवाइज यू डोंट नीड टू लर्न दैट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं।
पैरामैग्नेटिक गाइस, पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने क्या बताया था, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, तो पैरामैग्नेटिक होते ही होते हैं। NO2 में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। डायमर बनाता है, तुम्हें नहीं पता, मैं अब बता रहा हूं। NO2 फॉर्म्स डायमर, इट डायमराइजेस टू गिव N2O4। NO2 डायमराइजेस टू गिव N2O4। N2O4 में तुम देख सकते हो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो इट इज डायमैग्नेटिक। फाइन। डज इट हैव वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड NO2? होता है, अभी हमने देखा था गाइस। एंड इट हैज नाइट्रोजन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, होता है क्या? नहीं होता। गुड। विच इज नॉट करेक्ट? डी इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ बच्चों फटाफट। ये तुम्हारा AlF4 माइनस, इट इज जस्ट लाइक BF4 माइनस। थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो गाइस। BF4 माइनस में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी? बताओ भाई। सेंट्रल एटम पे चार्ज डाल दो, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या आएगी? sp3 sp3 is going to be your answer. Correct. sp3 is going to be your answer. हाँ है ना बच्चों? गुड। वैसे तुम्हारा क्या रहा होगा? AlF3 रहा होगा और F माइनस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, हाँ है ना? जो हमने BF3 और F माइनस के साथ BF4 माइनस बना के देखा था। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? राइट। तो उसी तरीके AlF3 में F माइनस आया, उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया एंड इट फॉर्म्स AlF4 माइनस। लेकिन हम तो जो चार्ज है वो किस पे डाल देते हैं? सेंट्रल एटम पे, एंड वी गेट अवर हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ बच्चों। बोलो गाइस। BF3 की डायपोल मोमेंट क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर से जाएंगे हम। जीरो आएगी गाइस, बोल दिया करो आंसर। जीरो आएगी क्योंकि तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर होगा BF3, हाँ है ना? ट्रायगोनल प्लेनर है, तुम्हारा नेट डायपोल मोमेंट उठ के क्या आने वाली हुई? जीरो। NH3 में शेप क्या होती है गाइस? मतलब लोन पेयर कोटा पिरामिडल। पिरामिडल में तो डायपोल मोमेंट उठ के आएगी, हाँ है ना बच्चों? गुड। तो तुम्हारा डायपोल मोमेंट NH3 में है, BF3 में जीरो है, तो ए कैन नॉट बी योर आंसर। बी ऑब्वियसली गलत हो गया, ठीक है ना? सी करेक्ट है क्या? ध्यान से चेक करो। बेटा NH3 मॉलिक्यूल को टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, पिरामिडल बोलेंगे। अंडरस्टैंड दैट। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें बताओ गाइस? डी। डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। उसका अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? लोन पेयर है या नहीं है? है। और बोरॉन के पास फ्री वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? BF3 में होता है, पी का एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना गाइस? राइट। 35 करो गाइस। ऑप्शन देके मैं क्या जो आंसर बता ही दोगे। करो। सर बी। इट इज गोइंग टू बी बी ऑब्वियसली, हाँ है ना बच्चों? ए Yes, में sir. तुम्हारा NCl3 CCl4 तुम्हारे कोवेलेंट आ गए। सी में तुम्हारा BFC NH3 कोवेलेंट आ गए। डी में तुम्हारा SO2 कोवेलेंट आ गया। बी इज गोइंग टू बी योर आंसर, हाँ है ना? बोलो गाइस। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ बच्चों। विच इज मोस्ट पोलर गाइस? गाइस हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा चाहिए। सर बी। बी से ज्यादा तो तुम्हारा बी में नाइट्रोजन और एफ है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक ऐसा लो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक वो जिसमें बहुत ज्यादा है। सी इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ बच्चों। 37 पे आने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा मैं तुम्हें, ध्यान से सुनते जाओ गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 हमने ये ले लिया,
गाइस हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो फटाफट? ये वाला गाइस, इनमें लोन पेयर नहीं होता कार्बन में, तो तुम्हारा सिर्फ क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं। इसमें कितने बनने होंगे गाइस? 3। एक कार्बन कार्बन भी तो है। हाँ मतलब यहाँ पे इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन अटैच, 2 सिग्मा, और एक डबल बॉन्ड बन रहा है विद अदर कार्बन, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाँ है ना, क्योंकि एक तो पाई हो गया यहाँ पे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसकी क्या होगी? एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, अगेन sp2। इसमें क्या होगा? इसकी sp3, इसकी sp। ठीक है, अब आइडिया क्या ठहरा बच्चों? मोर एस कैरेक्टर, मतलब हमारे पास यहाँ पे सारे में सीसी बॉन्ड है, करेक्ट। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, डी कैरेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर है, इसे क्या बोलते हैं? परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज पी कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। से एसपी में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? यार 2 हैं, 2 में से एक एस है, तो कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर आया? 50%। 50% एस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। sp2 में एस कैरेक्टर कितना आएगा? नहीं बेटा, 33%। एक एस है, 2 पी है। sp3 में कितना आएगा? 25। 25%। अगर मैं sp3d लेता हूं और मैं उसमें डी कैरेक्टर पूछता हूं, परसेंटेज डी कैरेक्टर, तो कितना आएगा? 20%। हाँ है ना बच्चों? यस सर। अब काम की चीज क्या ठहरी, यहाँ पे सारे सीसी बॉन्ड है। यह जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है ना, उससे 2 चीजें अफेक्ट होती है। मोर एस कैरेक्टर implies more electronegative, पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा। ठीक है गाइस, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डबल, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज गाइस, अगर हम सेम एटम्स के बीच में जैसे कार्बन कार्बन के ही एटम्स का हम वो देखना चाह रहे हैं, क्या? बॉन्ड लेंथ। तो जितना ज्यादा इस कैरेक्टर होगा, एस इज स्मॉलर इन साइज, राइट, क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो हम कहेंगे जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना छोटा बॉन्ड लेंथ। मोर एस कैरेक्टर, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। तो मुझे बताओ, ये हमने थोड़ा बहुत पीरियोडिक में पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, उस वक्त मैंने कह दिया था हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट होता है। मोर एस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, या लेस इज द बॉन्ड लेंथ। तो ये गाइस, डू यू रियलाइज ओवर हियर, ये बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, ठीक है, ये उससे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी होगी, जिसको हम नॉर्मली वैसे भी कह सकते हैं यार, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ कम होगी, डबल में थोड़ी ज्यादा होगी, सिंगल में और ज्यादा होगी। मतलब वहां पे डबल, सिंगल, ट्रिपल से भी कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि तुम्हारा Yes, sir. ज्यादा इस कैरेक्टर, जितना ज्यादा इस कैरेक्टर उतना ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी उतनी ही छोटी तुम्हारी बॉन्ड लेंथ। तो अब मुझे पूछा है C2H2, C2H4, C2H6, C2H2Br2, इनमें से बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी? CH की। CH बॉन्ड लेंथ पूछा है बच्चों, बोलो गाइस। क्या क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन। हाँ बेटा, बेटा इसमें ध्यान से देखो, हाँ जिसमें एस कैरेक्टर कम, यहां पे एक और रूल भी आता है गाइस, ध्यान से सुनना। एक और रूल देख लेते हैं, बेंड्स रूल। सर बी हो गया। हाँ बेटा, बी हो इट इज गोइंग टू बी सी गाइस, इट इज गोइंग टू बी सी। वैसे मुझे ये लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ करी गई है। गड़बड़ ये करी गई है कि CH बॉन्ड लेंथ के बजाय दे शुड हैव आस्क्ड CC बॉन्ड लेंथ। समझ गए? क्वेश्चन शुड बी CC बॉन्ड लेंथ। ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। CC बॉन्ड लेंथ में तुम इजीली रिलेट कर जाओगे, जो सिंगल बॉन्ड है वो तुम्हारा, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। सिंगल बॉन्ड किस में लाई कर रहा है बच्चों? किस में है? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड किस में होगा? C2H2 याद है नहीं याद है बच्चों? C2H2 इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H4 इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H6 में तुम्हारी CC बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी
मैक्सिमम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये CH नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी CC। ओके गाइस, अब आते हैं बेंट रूल। गाइस इसको देखो, हमने लिया एग्जांपल के तौर पे NH2 NH2 NF2 NF2, इनमें किस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? NN की। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं गाइस, NN बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चों, और क्यों? ध्यान से देखो गाइस, हम क्या कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। N बॉन्ड लेंथ इसमें कम होगी, इसमें ज्यादा होगी। क्यों होगा? उसका रीजन सुनो। बेंड रूल क्या कहता है कि जितना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ P कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ S कैरेक्टर बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो गाइस मुझे बताओ, इस नाइट्रोजन में S कैरेक्टर ज्यादा होगा या इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ P कैरेक्टर बढ़ जाता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ S कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो फर्स्ट वाले में। इस वाले में। तो गाइस इसमें डू यू रियलाइज दोनों नाइट्रोजन का जो S कैरेक्टर वो ज्यादा है। S कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे एक बार प्लस वापस डेल बताओ। चार्जेस F पे माइनस डेल है। बेंड रूल क्या कहता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ P कैरेक्टर बढ़ जाता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ S कैरेक्टर बढ़ जाता है। समझ गए? तो हम कहेंगे यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन की तरफ P कैरेक्टर ज्यादा है और तुम्हारा नाइट्रोजन की तरफ S कैरेक्टर ज्यादा है हाइब्रिडाइजेशन में। समझ गए? तो दोनों नाइट्रोजन पे यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा होगा। S कैरेक्टर का मतलब शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। समझ गए? दैट इज योर बेंड रूल। ठीक है गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? गुड। तो हमने दो रूल कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे गाइस। 37 इज डन, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। करो गाइस। विच डज नॉट हैव डायपोल मोमेंट, फटाफट करके बताओ बच्चों। 38। करो गाइस। डी। क्वेश्चन नंबर 39 अभी छोड़ दो, नहीं करवा रखा। 40 मेरे ख्याल से कर सकते हो। इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा बच्चों? सेंट्रल एटम कार्बन तो दे ही ना रखा, वो क्लोरीन है। ओके, क्लोरीन इज द सेंट्रल एटम। ठीक है, अब निकाल लोगे गाइस? आसान है। Cl डबल बॉन्ड O बनाओ, डबल बॉन्ड O बनाओ, एक F बनाओ, एक F बनाओ। तुम रियलाइज करोगे तुम्हारा 1 सेकेंड, चार्ज नहीं आना चाहिए इसमें। ClO2F2, यहाँ पे तुम कैसे निकालोगे? निकाल ही नहीं सकते। ClO2F2 तो बन ही नहीं सकता, नेगेटिव चार्ज तो होना चाहिए, हाँ है ना? गुड। क्वेश्चन गलत है, नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता तो तुम कहते कि तुम्हारे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, हाँ है ना? 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। sp3। ठीक है गाइस? ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ बच्चों फटाफट। बोलो बच्चों। HF। नहीं बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। N2 इट इज गोइंग टू बी बी, N2, ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए गाइस? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज गोइंग टू बी फॉर N2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ बच्चों। इट इज गोइंग टू बी बी ऑब्वियसली, हाँ है ना? अभी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, निकाल लेनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। निकालना चाहोगे? निकालो।
तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत है बेटा, पीरियोडिक टेबल याद कर लो, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये लो, सर थोड़ा जूम करना देखिएगा नलायकों। थोड़ा सा आगे तो सर पक्का आ जाएगा वो। इससे बड़ा नहीं करूंगा मैं। तो साइड से फैल हमें बच्चों करो गाइस, बहुत पिटाई होगी। सर पीट दो यश को। अरे तुम आंसर दो, आंसर दो गाइस। BrF3 भाई 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, हाँ या ना, क्या बनेगा? तो sp3d एंड सर ए। इट इज गोइंग टू बी ए टी शेप। क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ बच्चों फटाफट। ये सर दूसरा बात। अरे वो तो आंसर निकल गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। CH3 प्लस बेटा, उसमें तो तुम्हारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी अगर ध्यान से देखो तो। गाइस तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन ढेला याद है, कुछ याद नहीं है तुम लोगों को। तुम और तुम्हारा 100 डिग्री करो से करो। इट इज गोइंग टू बी CS3 नेगेटिव। CH3 माइनस, हाँ CH3 माइनस होगा गाइस, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। 45 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, बताओ। अभी तो किया था हमने इस टाइप का। अरे हाँ सर कौन सा कर लेंगे? हाँ तो खुद कर लेंगे। कर लोगे ना? Yes, sir. गुड गाइस, गुड।